नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी को इंडिया से लेकर साउथ अफ्रीका तक के इस यात्रा में। तो दोस्तों, कल हम इस विलेज में आ गए थे क्योंकि अभी न्यू ईयर को लेकर लाहो ट्राइब वाले भाई न्यू ईयर फेस्टिवल मना रहे हैं जगह जगह पे। तो कल हम 2 गांव में हम कवर किए और इस गांव में भी भाई काफ़ी आनंद आया मेरे को, पूरा फेस्टिवल में धूम मचाए भाई। और अभी हम जा रहे हैं, हमारे जो भाई साहब हैं जो हमें लेके आए हैं गाँव में, इस गांव में और उस गांव में भी आपने देखा। तो ये हमें अगला जो सामने पे 1.5 किलोमीटर पे एक गांव है, लीसू विलेज का वो गांव है प्रॉपर। वहाँ पे लीसू ट्राइब के लोग ही रहते हैं। तो मैंने सोचा कि ये बेस्ट है। तो भाई साहब बोल रहे कि चलो लीसू ट्राइब के लोगों से भी मिलाते हैं और उनका गाँव भी देखते हैं। तो भाई हम लीसू ट्राइब का विलेज पे हम पहुंच गए हैं। इस विलेज का अगर नाम की बात करें तो ब्रदर हिज नेम विलेज, हिज विलेज नेम लीसू थाओ। लीसू थाओ, यस लीसू थाओ। प्रोविंस इन चिंग राई। यस प्रोविंस इन चिंग राई। चिंग राई प्रोविंस के अंदर आता है। जैसे आपको करंट ट्राइब का देखा, करंट ट्राइब का जो ड्रेस है वो अलग था। लाहू ट्राइब का जो ड्रेस है जो पहना हुआ है वो अलग है। एंड लीसू ट्राइब का भी जो ड्रेस है ना वो भी डिफरेंट है। तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। इस विलेज का भी एक लीडर है। तो भाई साहब पहले उन्हीं से बात करने के लिए आते तब जाके हम वीडियो बनाए, लेकिन जो मेन लीडर है वो जंगल की ओर गए हैं, फॉरेस्ट। यस यस फॉरेस्ट। देन ये सेकंड लीडर है। तो इनसे बात हो गई है। तो ये बोल रहे हैं कि आप वीडियो आसानी से बना सकते हैं, जो भी जानकारी लेना हो आप गाँव वालों से ले सकते हैं, ऐसा कुछ। Because this village is they are believe in the god, you know. God. The god, yes. Yeah. And then they have their own many tradition. Yeah. We cannot do something like that. Do something, yes. That's why. चलिए भाई, भैया जी अपने स्तर से जितना हो पाया इन्फॉर्मेशन दिए। अब हम गांव में घूमते हैं और गांव घुमा के आपको दिखाते हैं। भाई साहब मेरी मदद कर रहे हैं काफ़ी, क्योंकि इनको भाषा आती है यहाँ की। मेरे को तो भाई लैंग्वेज इशू है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ केवल भाई जितना समझ में आ रहा है, जो कुछ दिखाना चाहिए मैं सारा कुछ आपको दिखा रहा हूँ। बाद बाकी आपको ऐसे घर भी मिलेंगे भाई। ये भाई जो गांव है ना खेतों के किनारे बसा हुआ है। यहाँ पे जो मोस्टली लोग हैं खेती बाड़ी करते हैं भाई। जो भी मुख्य जो आय का स्रोत है वो कृषि के ऊपर ही है। और काफ़ी सारे लोगों का बागवान भी है। आम का हो गया, लीची का हो गया, अनेकों प्रकार के ऐसे बागवान है, केला का हो गया। और सब्जी का भी खेती करते हैं और धान मक्का ऐसे खेती करते हैं भाई यहाँ पे। फ़िलहाल गांव का जो माहौल है, They have adult school. Do you know adult school? डाव Pastime school, not full time, not pastime. तो भाई कुछ ऐसा स्कूल है यहाँ पे। ये एक सप्ताह में केवल 2 ही दिन यहाँ पे पढ़ाई होता है। और गली की बात करूँ तो भाई ऐसा कुछ गली का माहौल है। ये देखिए, अब हम इस गली में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आपको यहाँ पे मुर्गे आपको देखने मिलेंगे, मुर्गे मुर्गियाँ, मुर्गियों के बच्चे। एंड ये देखिए भाई गांव का माहौल ऐसा है भाई। खूबसूरत पेड़ भी है। It's when some people have sickness or have something happen in this village, they will have the foods for the ghost. Food. Foods. Yes, food for eat for the gift for the ghost. God. Yes. Okay. Yes. Some people gift God Yes. here. Yes. And then अच्छा। God is will confession for him. Okay. Yes, who are sickness or something. Yes, because this village they believe in the ghost. No, not Buddhist, not Christian, not Islam, but they believe in God, भगवान। ghost. Yes, yes. तो भाई ऐसा है भाई, ये भगवान पे विश्वास रखते हैं। भगवान के विश्वास रखने वालों के कल्याण हमेशा ही होता है। तो जो भी फल चढ़ाना रहता है ना भगवान को, वो यहाँ पे रख देते हैं भाई। एंड गली की बात करूँ तो कुछ ऐसा गली है भाई, बना नहीं गली है, कच्चा ही गली है भाई। लेकिन आने वाला टाइम में
थाईलैंड गवर्नमेंट हो सकता है इस पे काम करे भाई। और एक गली में हम पहुंच गए हैं। इधर गली का भी आप नज़ारा देख सकते हैं। ये गांव छोटा सा ही गांव है, ज़्यादा बड़ा गांव नहीं है। एक छोटा सा जगह में ऐसे समेटा हुआ है भाई ये गांव। गांव में लोग दिखाई नहीं दे रहे, बहुत कम। पहली बात तो जो हमारे एज के जो लड़के और लड़कियां हैं वो बाहर काम करने के लिए चले जाते हैं, और जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं और जो 40-45 साल के वो लोग रहते हैं, तो वो लोग भी किसी न किसी काम से खेतों में रहते हैं, कोई ना कोई काम कर ही रहा होता है। तो इस कारण गांव में भाई थाईलैंड के अंदर हमने देखा उतना मेरे को गांव में आदमी नहीं दिखे। ये गली यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। गली से बाहर आ गए तो इधर बहुत सारे खेत दिखाई दिए हैं। ये देखिए भाई, इधर धान की खेती करते हैं बड़ा पैमाने पे। वो देखिए पूरा उधर जंगल क्षेत्र है। गांव यहीं तक समेटा हुआ है। हाउ मेनी हाउस इन विलेज? I'm not sure how many house. Oh, any ชูการ์คันนี่ใหญ่โจไปเลยในหมู่บ้านนี่มีกี่หลังคาเหรอ มีประมาณ10-20 they say have maybe 20 house. 20 हाउस। That's 20 house. अच्छा, 20 हाउस आसपास है। तो जनसंख्या आप समझ लीजिए, एक घर में 5 जनसंख्या या आप 8 जनसंख्या लगा लीजिए, उस अनुसार कैलकुलेशन कर लीजिए, जनसंख्या उतना ही होगा। उसमें से तो मोस्टली बाहर चले जाते हैं। और लिसु ट्राइब के लोगों को नौजेला स्वादिका लिसु ट्राइब का जो ड्रेस है भाई कुछ ऐसा ही है। तो भाई ये गांव का जो ड्रेस ऐसा रहा भाई, उतना कुछ खास लगा नहीं घूमने में। गांव घूमने पे मज़ा तो भाई वो जो पहाड़ों के ऊपर जो गांव रहता है ना, एकदम रूरल टाइप से, एकदम नेटवर्क नहीं, लाइट नहीं, और ऐसे कच्चा सड़क वहाँ पे भी होता है। और वो जो एकदम ट्रेडिशनल घर में रहते हैं, तो वहाँ पे भाई काफ़ी आनंद आता है गांव घूमने में। यहाँ उतना आनंद नहीं है यार। ये मैदानी क्षेत्र में बसा हुआ, मैदानी तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ये पहाड़ के ऊपर ही है, समुद्र तल से भी ये एरिया काफ़ी ऊंचाई पे है ना। ये चेंगराई के हाइट में ही है। तो भी भाई यहाँ पे ऐसा ही गांव का माहौल सन्नाटा है। तो ये था भाई लिसु ट्राइब विलेज का दृश्य, और गांव कुछ ऐसा रहा। फिलहाल यहाँ से अब हम यहाँ का जो सामने का लोकल मार्केट है वहाँ पे जाते हैं। चलिए भाई, मैं लोकल मार्केट पे पहुँच गया। ये देखिए, ये है भाई लोकल मार्केट। थाईलैंड के गांव के अंदर का मार्केट आप देखिए, कुछ ऐसा है। और गांव का दृश्य कुछ ऐसा है भाई, गांव का दृश्य। चलिए हम थोड़ा सा मार्केट दिखा देते हैं आपको। कीड़ा भी खा जा रहे हैं क्या भाई? ये देखिए कुछ इधर सब्जी वगैरह ऐसा है भाई। यहाँ का मार्केट में ना भाई बेचने का तरीका कुछ अलग ही है भाई। ये देखिए एक प्लेट है, प्लेट में सारा चीज़ सजा के रखे हुए हैं और प्राइस मेंशन कर दिया है ना। 5 बात का होगा, 10 बात का होगा, ऐसा करके। तो ये बड़ा ही अच्छा रहता है भाई। यहाँ पे आप देख सकते हैं 150 रुपये का ऐसा मेंढक भी बेच रहे हैं भाई यहाँ पे। ये देखिए, ये मेंढक है, मेंढक। और इधर देखिए भाई, ये कौन सा कीड़ा मकोड़ा है भाई मालूम नहीं, कुछ खा जा रहे हैं भाई यहाँ पे। क्या बोलूँ मैं, ये क्या है भाई? ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। ये साग जैसा है क्या, ये मालूम नहीं भाई। नेम ओके, नेम यार समझ में ही नहीं आ रहा इन लोगों को क्या है, मालूम नहीं यार। यहाँ का मार्केट बड़ा पसंद आता है भाई। 3-4 गांव के अंदर एक मार्केट देखने को मिल जाता है, उसी गांव पे सारा सामान मिल जाता है लोगों को, तो कोई दिक्कत नहीं होता। मतलब कितना भी छोटा गांव रहे, उस गांव के अंदर भाई फैसिलिटी आपको सारा मिल जाएगा। मतलब कोई ना कोई सज्जन एक दुकान खोल के वहाँ पे
बेच रहे होंगे। और 3-4-5 किलोमीटर के दायरे में एक ऐसा मार्केट आपको देखने को मिल जाएगा। देख रहे भाई, ऐसा मार्केट मेरे को लग रहा है गवर्नमेंट की ओर से ऐसा बनाया गया होगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। एंड ये क्या है भाई, इसका नाम आप लोग जल्दी से बताइए, मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या है। एंड ये तो आप जान ही रहे हैं, ये है करील। यहाँ पे और एक सुविधा दिखाता हूँ। छोटा सा गांव है लेकिन इस गांव में भाई पेट्रोल पंप भी है। ये देख रहे हो, ये देखो भाई पेट्रोल पंप। मतलब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ भाई, छोटा सा गांव के अंदर भी भाई पेट्रोल पंप आपको देखने को मिल जाएगा। या तोขออนุญาตพ่อหลวงก่อน I not understand Thai speak You English stop You stop Yes ओके। तो भाई वो जो मैडम जी थी वो उन्होंने बोला कि आप पेट्रोल पंप में रिकॉर्ड मत करो, अब पता नहीं कुछ इशू होगा या कुछ भी मैनी रीजन मैनी प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो मैंने बोला कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं। क्या Banana fry for you. क्या बनाना This फ्राई mangsa bilat. मंगसर भाई साहब को पता है। तो मैं भाई साहब से पूछता हूँ, भाई साहब ने तो मुझे बताई, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। ब्रदर, eat everything. Yes, in Thailand we eat everything. Almost in my Lahu hill tribe we eat everything. Everything मतलब We have today frog, ये वो जो मेढक नहीं है भाई, मेढक को भी ले लिया है, fish ये मछली को भी ले लिया है, and vegetable. वेजिटेबल भी लिया है, और वो कीड़ा दिखा था ना उसको भी लिया है भाई। मतलब कुछ भी, मतलब आप समझ लो कुछ भी खाता है भाई, ये कुछ भी हर चीज़ खा चुका है भाई, बाघ भालू, मतलब आपके माइंड में जो भी आ रहा है एवरीथिंग, मतलब एवरीथिंग। मैंने कल इससे बातचीत किया था। Snake or dog or yes. स्नैक डॉग मतलब देखो भाई, भले हम भारत वालों के लिए ये थोड़ा आश्चर्यजनक है, लेकिन यहाँ के कल्चर के हिसाब से देखो तो भाई 100 में से 80 आदमी ऐसा ही निकलेगा, है ना। तो हम वो नहीं कर सकते ना, वो जज नहीं कर सकते हैं हम भाई। इनका जो कल्चर है, हम थोड़ी बचपन से इनके साथ रहे हैं ना, इनको जो जैसा अच्छा लगा है भाई, मेरे को बस बताना है, दिखाना है, और कौन क्या कर रहा है बस मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। आप लोग देखिए कि दुनिया में कैसे कैसे प्राणी रहते हैं और कैसा कैसा देश रहता है, उस देश का कल्चर, संस्कृति, लोगों का रहन सहन कैसा होता है, बस यही मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अभी लगा हुआ हूँ भाई, है ना। चलिए, तो भाई हम जिस विलेज में रुके हुए हैं उस विलेज में आ गए हैं, और आते के साथ इस विलेज में एक छोटा सा मैदान है, आप देख सकते हैं। ये देखिए सामने एक छोटा सा मैदान है, यहाँ पे भाई लट्ठू का मैच चल रहा है, देख सकते हैं। गांव के छोटे बच्चे से लेकर गांव के बड़े लोग तक यहाँ पे इकट्ठा हैं और लट्ठू का आनंद ले रहे भाई। सामने में ही है चर्च। यहाँ पे भी भाई जो ट्राइबल लोग हैं ना, वो धर्म परिवर्तन करके ईसाई धर्म ज्वाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी वो धर्म परिवर्तन वाला मेरे को देखने को मिला। यहाँ पे पहाड़ों पे मोस्टली आपको दिखाए होंगे, चर्च एक मिल ही रहा है। तो चर्च मिलने का मतलब है कि धर्म परिवर्तन कर दिए हैं ये लोग, है ना। तो चलिए भाई, थाईलैंड का जो एक प्रसिद्ध खेल है लट्ठू, उसे यहाँ पे क्या बोलते हैं, थाई भाषा में खोशिल बोलते हैं, और ये है भाई लाहू ट्राइब के, तो ये लोग बोलते हैं खोशी करके इनका खेल का नाम है। हमारा उधर लट्ठू खेल बोलते हैं, इधर ये खोशिल बनते हैं, ये लाहू ट्राइब के लोग। इसमें 2 टीम रहता है, टीम ए एंड टीम बी। टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी है। चलो चलो। इससे जो पहले गांव में जो गए थे पहाड़ों पे, वहाँ पे भी भाई लड़कों का अलग गेम था, लड़कियों का अलग गेम था। यहाँ पे भी सेम वैसे ही भाई, लड़कों का हमने दिखा दिया, अब हम आपको लड़कियों का गेम दिखाते हैं।
हेलो ở vụ đó có là thôi chú tắc của gia đình nè chú tổ chức này thôi nó không có thể chơi được nè chú chắc là sẽ không nè góp với là nè chú nhé sắp phải chơi chú hứa tập cái này chậm nè cái tao về là cái anh là cái đầm à Oh my god. गुड मॉर्निंग। ये देखिए कुछ ऐसा जगह मिला हुआ था भाई, पिछले 2 दिनों से यहीं पे सोया हूँ। क्षमा चाहेंगे थोड़ा बिखरा हुआ क्योंकि कपड़े कुछ सूखे नहीं थे ना, तो हमने यहीं पे रात भर सूखने के लिए डाल दिए थे। फिलहाल मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ। काफ़ी बड़ा घर था भाई, ये घर मेरे ही हवाले छोड़ के चले गए थे इस घर के जो लोग थे। ये देखिए बाहर का कुछ ऐसा माहौल है भाई सुबह सुबह का। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और इस गांव में जो प्रोग्राम हो रहा था यहाँ पे हो रहा था भाई। ये एक कैंपस है, मोस्टली जो प्रोग्राम होता है यहीं पे होता है। फ़िलहाल भाई मैं फटाफट तैयार होता हूँ, उसके बाद गांव ट्रिप करा दूँगा। तो चलिए हम आधा घंटा में तैयार हो गए हैं। बाल हम 3 दिन में धोते हैं भाई, रेगुलर धोना सही नहीं है भाई। तबीयत वगैरह बिगड़ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए 3 दिन में धोते हैं। फ़िलहाल सब कुछ ओके है। मैं अब गांव का थोड़ा सा टूर करा देता हूँ। ये देखिए हम जहाँ पे रुके हुए हैं ये घर है, ये जो घर देख रहे हैं इस घर में हम रुके हुए हैं, जो कि इस घर का ही ये घर है भाई, है ना। तो भाई साहब ने बोला कि आप यहीं पे रुक जाओ। और ये देखिए कुछ ऐसा भाई यहाँ पे पेड़ है ना, लगाए हुए हैं। और जो गांव का रास्ता है कुछ ऐसा है भाई, कच्चा रास्ता है। एंड ये देखिए भाई कुछ ऐसा माहौल है गांव का। ये गांव थोड़ा सा गांव वाली फीलिंग दे रहा है भाई। ये देखिए ऐसा टंकी का प्रयोग करते हैं भाई ये लोग, और यहाँ से पानी निकलता है। पानी आता है नीचे बोरवेल से, मतलब यहाँ पे भी बोरिंग किए हुए हैं। ये अभी पूरा फ्लैट्स एरिया है, तो यहाँ पे धान की खेती, मक्का की खेती करते हैं और सब्जी की खेती करते हैं भाई। देख रहे हैं कुछ ऐसा माहौल है भाई। घर वगैरह का बनावट भी आप देख सकते हैं। इधर थोड़ा सीमेंटेड वाले ईंटा का ज़्यादा प्रयोग हुआ है। एल्वेस्टर के जो शेल्टर आपको देखने को मिलेंगे ऊपर। अभी हम इधर से आए हैं और एक रास्ता इधर जाता है और एक रास्ता इधर जाता है, तो इधर ख़त्म ही है बस। मानिए कि यही 2-4 घर है इधर, बाद बाकी ये गली में चलते हैं। अब इस गांव में मोस्टली लाहू ट्राइब के ही लोग हैं और सामने में है लिसू ट्राइब का विलेज। तो ये जो विलेज है ये लाहू ट्राइब का है, सारे लाहू ट्राइब के ही लोग रहते हैं इधर। ऐसा सिस्टम देखने को मिल रहा है, मतलब जैसे एक गांव है तो लाहू ट्राइब, लिसू ट्राइब, करेन ट्राइब, है ना, मोंग ट्राइब, आखा ट्राइब, ऐसे विलेजेस हैं। ट्राइबल के ऊपर विलेज है इधर। तो हम मोस्टली ट्राइबल कवर करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद ही हम अगला कंट्री जाएंगे। अगला कंट्री हम बता दें लाओस होने वाला है। इस गांव में भाई मोस्टली लोग इस प्रकार के बोरिंग किए हुए हैं और बोरिंग का ही पानी यूज़ करते हैं। पानी काफ़ी अच्छा है इधर का। आप यहाँ का आवाज़ सुन रहे हैं भाई पक्षियों का। उस पेड़ में काफ़ी सारे पक्षी हैं जो कि आपस में ही बातें कर रहे हैं भाई, अपने जो भी उनका भाषा होता होगा यार पक्षियों का। बड़ा ही सुंदर लग रहा है। मेरे को लग रहा है यहाँ से गांव ख़त्म हो गया होगा। ये देखिए भाई, इसके बाद आगे गली नहीं है। स्वादिखा ये देखिए भाई एक दादी माँ है, क्या बना रही हैं। ये है पस्तू, या पस्तू बना रही है भाई यहाँ पे। और इनका जो चूल्हा है ये देखिए, चारों दिशाओं से आप लकड़ी डाल सकते हैं। आप लोग ऐसा चूल्हा बना सकते हैं भाई। ठंडी के दिनों में ना ऐसा चूल्हा का बाहर में प्रयोग करिए तो खाना आसानी से बन जाएगा। साथ में आप आग भी सेका सकते हैं। ये देखिए हम अच्छे से दिखाते हैं। ऐसा लोहा का बनता है भाई, जो छड़ होता है ना, छड़ से बना सकते हैं आप। ओल्डिंग के वहाँ जाएंगे ना तो वो बना देंगे। स्वादिखा
मैं कहीं पे भी घुस जा रहा हूँ यार। मुझे लगा गली होगा यहाँ पे, गली तो है नहीं यहाँ पे। तो दिक्कत की ओह ये तो मेरा दोस्त ही है। इधर देखिए भाई, इधर से खेत स्टार्ट हो जाता है। इधर के कुत्ते देखिए भाई, ऐसे छोटे छोटे कुत्ते होते हैं ना इधर के, ज़्यादा बड़े कुत्ते नहीं, छोटे छोटे कुत्ते हैं। और ये घर में कुत्ता पालते हैं भाई इधर, है ना। और ये देखिए पूरा मकई का ही खेती, इधर पूरा खेती स्टार्ट हो जाता है। इस गांव में हम बिंदास घूम रहे, बिंदास इसलिए घूम रहे, जितने भी लोग थे ना सब वहाँ पे आए हुए थे, प्रोग्राम जहाँ पे चल रहा था फेस्टिवल मनाने के लिए। तो सभी लोगों ने मेरे को देखा, सभी लोग एक साथ मिलकर डांस भी किए। तो एक थोड़ा सा एक बॉन्डिंग जैसा बन गया, दोस्ती जैसा। तो इसलिए गांव घूमने में अच्छा लग रहा है। लेकिन इधर के गांव थोड़ा सा खाली खाली लगता है, घर तो दिख जाते हैं लेकिन लोग बड़ा कम दिखते हैं। लोग दिखते थोड़ा सा बाहर बाहर में, तो थोड़ा सा बातचीत करने में और अच्छा लगता। बातचीत करने के लिए कोई है ही नहीं। एक भाई साहब मिले तो ये अपना काम कर रहे हैं। घर का आंगन देख सकते हैं, कुछ ऐसा है ना। खाप खाप, बस यही है गांव भाई इधर का। तो भाई गांव में एक बच्चा दिखा है और उसके पास है लट्ठू। तो मैं बस लट्ठू घुमाने का प्रयास कर रहा हूँ। लट्ठू तो घूम गया भाई, कसम से यार, मस्त घुमा है। हम लोग हाथ में लेते थे ऐसा करके, ऐसा करके। अब मैं भाई दूसरे साइड आया हूँ। ये एक छोटा सा गली है, खेतों वाला रास्ता है। मैं सोचा इधर भी थोड़ा सा देख लेता हूँ कैसा गांव है। ये देखिए भाई, इधर तो बस वही पेड़ वगैरह लगाए हैं और यहाँ से कुछ गांव का माहौल ऐसा दिख रहा है भाई। अब हम इस रास्ते थोड़ा सा आगे बढ़ते, क्योंकि वो रास्ता तो हमने दिखाई दिया। इधर से घूमते घूमते आए और हम पहुँच गए भाई। ये देखिए गांव का जो मुख्य रोड है ना, वहाँ पे पहुँच गया भाई। यहीं से गांव में प्रवेश होता है। कल दिखा दिया था। ये छोटा सा गांव का मैदान है, सामने में चर्च है और हम यहीं पे रुके हुए हैं। तो ओवरऑल कुछ गांव का टूर ऐसा रहा भाई। तो भाई आप लोग कमेंट करके बताओ, लीसू ट्राइब का विलेज और लाहू ट्राइब का विलेज एक ही वीडियो में हमने दिखा दिया। तो कौन सा गांव आपको अच्छा लगा और गांव कैसा लगा भाई, आप लोग बताना ज़रूर, है ना। तो भाई गांव घूमने के बाद सीधे आ गए ब्रेकफास्ट करने के लिए। और ब्रेकफास्ट में यहाँ पे भाई मोस्टली चावल ही रहता है। ये देखिए ऐसा कलर का चावल है भाई। ये थोड़ा चिपचिपा वाला चावल है, इधर स्पेशली मिलता है, लेकिन कलर देखिए इसका डिफरेंट है। और ये मेरे लिए हरा सब्जी है, बाद बाकी इधर भाई साहब के लिए है। Nào bỏ đi, nào bỏ đi.